चाय के लिए देखिए, चाय की फसल जो होती है ये है आपकी चाय, लेकिन आप जो खाते चाय पीते हो तो दाना दाना रहता है, ये है चाय पत्ती का पेड़। ठीक है, ये चाय पत्ती का पेड़ है। 21 बैच के एक्सपायरी का पूछ रहा है ये, हाँ दो अभी। तो उसको रिप्लाई दे दोगे, बढ़ जाएगा पॉलिटी वाला। देखो ये किस चीज की पेड़ है, चाय। चाय, तो चाय जो होती है ना, इसके जड़ में पानी नहीं लगना चाहिए वरना सड़ जाएगा यहाँ पर, इसलिए इसे बोया जाता है ढलानों पर। इसे रोपनी खेती या सोपानी खेती कहती है, समझ रहे हैं? सोपान, सोपान मतलब होता है सीढ़ी। तो ये पहाड़ी के ढालों पे आराम से हो जाता है, पानी चला जाएगा यहाँ पर। ये ऐसे लगता है कि घास की तरह है, बट सिंगल सिंगल पेड़ देखिएगा तो ऐसे ही रहता है। ठीक है, तो पास हम लोग को दिमाग में रहता था कि ये ऐसा होता होगा, खूब घना घना। अब पास से जब हम पेड़ देखे तो हम कहते कि हमको लगा 100 पीस में कोई लगाया गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उधरिया लड़की हल्ला कर रही है ना। तो ये किस चीज की खेती हो गई, चाय। इसको सोपानी खेती क्यों कहते हैं? क्योंकि सीढ़ी नुमा होता है। किसे होता है? सीढ़ी नुमा। इसका सबसे ज्यादा उत्पादन असम और बंगाल में होता है, असम और बंगाल। और बंगाल में भी कहाँ होता है? जो असम से सटा एरिया है, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग चाय, दार्जिलिंग चाय की मतलब कैटेगरी बहुत अच्छी होती है, उसे जीआई टैग भी मिला। तो असम और बंगाल, ये जो सटा एरिया है, पहाड़ी एरिया, उसमें होता है। पूरे बंगाल में नहीं होता, केवल बंगाल का सबसे ऊपरी जिला दार्जिलिंग, जहाँ पहाड़ों का ढाल है, वहां पे होता है ये चाय का उत्पादन। तो चाय की प्राप्ति किससे होती है? पत्ती से होती है। और चाय में थीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थीन। थीन नामक केमिकल पाया जाता है चाय में, जिससे थकान दूर हो जाता है। चाय में थीन पाया जाता है, जिसमें थकान क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। तो ये तो चाय की पत्ती हमें प्राप्त होती है। हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? चाय की पत्ती। समझ में आ गया? बाबू पीछा ज्यादा नौटंकी नहीं करो लोग। तो ये इस टाइप की इसकी क्या होती है? पत्ती होती है। इन पत्तियों को तोड़कर प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। किसके लिए? प्रोसेसिंग। याद रखिएगा, खेती में से ज्यादा फायदा खेती से हुए चीजों के प्रोसेसिंग से होती है। प्रोसेसिंग इन द सेंस कि आपको जो खेत से चीज मिल रहा है उसे कितना कन्वर्ट कर सकते हैं, कितना ज्यादा क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मक्का का कोई रेट नहीं है, लेकिन उसी को जब आप प्रोसेस करके पॉपकॉर्न बना देते हैं तो उसका बहुत वैल्यू हो जाता है। ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं मक्का खरीद लेती हैं, और टकाटक कुरकुरे तो धड़ाधड़ कुछ कुछ बनाते रहती है वहां से। और छोटका लड़का बड़ी मन से खाता है उसको, नहीं देखेंगे? तो उसी के लिए होता है। इस पे एक रिसर्च करते रहता है कि अब इसमें क्या बनाए, टेढ़े मेढ़े, तो ये तो वो, ये सब किसका है? मक्का का है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उसमें बस मक्का का रहता है, वहां पे मक्का का प्रोसेसिंग बहुत इजी हो जाता है। मकई वगैरह का ज्यादा रहेंगे यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे तो अपने यहाँ बिहार में मक्का का तो उत्पादन बहुत ज्यादा है, उस दहतर एरिया में, या फिर जिधर कोसी क्षेत्र है। इसकी प्रोसेसिंग करके इसको ऑक्सीडाइज किया जाता है। इसके पत्तियों को ऑक्सीडाइज, जैसे देखिए यहाँ पहले इसको रोस्ट करेगा, पत्ती लाया, इसको साफ ऑफ करके, इसको पहले साफ ऑफ कर लिया यहाँ पे खूब अच्छे से, उसके बाद इसको सुखा के अलग अलग प्रोसेसिंग यूनिट से गुजारना होगा। देखिए ये पत्ती सूख जाएगी तो उसको ऑक्सीडाइजिंग में ले जाया जाएगा, इस शेप में दिया जाएगा सुखा के, और फिर इसको क्रश करके छोटा छोटा दाना बना देगा। और हम लोग को आदत रहती है ये वाला एकदम दाना वाला चाय पीने की, और ये सब चाय जो है ये आपको पीने की आदत नहीं है। तो इसका टेस्ट भी आपको उटपटांग लगेगा, क्योंकि आदत नहीं है। अब जाके दार्जिलिंग चाय पीजिएगा जो एकदम अच्छी कैटेगरी का, तो उसका आपको आदत नहीं है। आप 5 स्टार होटल में खाना खाइएगा, खाइए नहीं पाए, मैंने उतना ठीक नहीं लगेगा, अजीब टाइप का लगता है, क्योंकि आदत नहीं है। उसी में जिनको जो एकदम पैदे हुआ सब 5 स्टार में, उसमें दुका दुका खाएगा सब कॉन्टिनेंटल। हाँ, कॉन्टिनेंटल खाएगा, मतलब कॉन्टिनेंटल कोई चीज तनी सा तेल में कोनो चीज को सेक दीजिए, सौटे,
कॉन्टिनेंटल वगैरह क्या क्या खाएगा ये लोग। तो ये हो गया आपका प्रोसेसिंग। तो चाय उत्पादन में सबसे ज्यादा चीन है और भारत है, लेकिन चीन जो होता है निर्यात कर देता है, भारत निर्यात नहीं कर पाता, क्योंकि चीन के लोग चाय नहीं पीते हैं या बहुत कम पीते हैं। और हमारे यहाँ तो घरवा में घुसते किसी को चाय पिएंगे हम, तो समझे में नहीं है तो चाय पीने के लिए आया है, जो आया उसको बिना चाय पिए ले नहीं भेजते। राष्ट्रीय पेय है हम लोग का। तो हम लोग के यहाँ भी उत्पादन कम नहीं है, पी के सब खत्म कर देते हैं हम लोग, बचेगा कहाँ यहाँ पे। अब सब का सब ये चाय का इसमें रहता है सब। अब सबको अपना अपना है, किसी किसी को चाय पसंद है, किसी को नहीं पसंद रहता है यहाँ पर। हालांकि चाय ये दूध वाली जो आप पीते हैं ये नुकसान की चीज है, नहीं ज्यादा पीना चाहिए, समझना है। हाँ हाँ, लेमन टी पियो ठीक रहेगा वो, ये वाला नहीं। तो NIT घूम रहे तुम भी।